भगवान तुम्हारे यहाँ जरूर आएगा। कब आओगे? जाम सलोनी मूरत, जाम सलोनी मोहन मूरत, ले दो बीज बसाऊंगी। जाम सलोनी मोहन मूरत, ले दो बीज बसाऊंगी। पद पंकज की रक्त मस्तक धर, जीवन सफल बनाऊंगी। पंकज की रक्त मस्तक धर, जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो? अब क्या प्रभु जी भूल गए हो? दास की डगरिया, अरे रामा रामा बीती रे उमरिया, रामा रामा बीती रे उमरिया, रामा रामा बीती रे उमरिया। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो एक दिन भगवान सबरी के आसन पर पधारे। तपस्या में, लगन में वो बड़ी ताकत है कि एक दिन भगवान श्री राम ने दर्शन दिए ना दिया बताओ, लेकिन उसको लगन थी। गुरुजी ने कहा था कि सबरी तुम चिंता मत करना, तुम्हारे दरवाजे पर एक दिन भगवान जरूर आएंगे। भगवान आए तो भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए लगन बहुत बड़ी चीज होती है। तो लगन से मैं कह रहा था, लगन से आप कथा को श्रवण करें, लगन से सुने, लगन से बैठे और लगन से मनन करें तो कथा का लाभ तब प्राप्त होगा। को कछु में मगन, को कछु में है मगन, वो ओई में है मगन जी की जी से लगी। भाई बात तो संसार में अब कछु कछु आदमी कार्य में मगन है, बात हम नहीं कह सकते। बड़े रस है संसार में, बड़े बड़े रस हैं, और सबसे प्यारो रस है राम रस। संसार में अगर प्यारो है तो पी लियो राम रस प्यारो लगे। ई के समान संसार में कौन रस नहीं है, ना कौन अमृत है। अमृत कहते हैं समुद्र मंथन हो, वो समुद्र मंथन में से अमृत निकलो, जब सत्युग की बात है। लेकिन वो अमृत कलयुग में राम रस में आ गो कि जितने भगवान की कथा हुई है वो रस प्राप्त कर तुम्हें करने है तो कथा भागवत में हुआ उसे तुम्हें रस मिले। और कौन रस जाने तुम्हें तो बाजार में मिल जाए, हर जगह तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए सब रसों में श्रेष्ठ भगवान राम रस है। आप पीजिए और जितना बने उतना ग्रहण कीजिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये परमात्मा की कृपा है। और सूची कहते हैं सोनक जी, दर्द होए, क्षय रोगी होए, अभागा होए,
कोई परेशानी हो तो कथा को सुने। और ब्राह्मण इसलिए वक्ता श्रेष्ठ है कि ब्राह्मणों के लिए ही कथा कहना बताया है। वक्ता हो तो ब्राह्मण, वैष्णव हो, साधु, ब्राह्मण कथा कहे तो बहुत लाभदायक होती है। इसलिए विप्र को ही हमें कथा कहने का अधिकार भगवान ने दिया है। इसलिए कथा जब भी सुने विप्र से ही सुने, ब्राह्मण से ही सुने। और यहाँ तक व्यास ने लिखा है कि किसी नारी जाति को कथा कहने का अधिकार है ही नहीं। किसी नारी जाति को व्यास मंच पर बैठने का अधिकार है ही नहीं। ना आज तक लिखा है, कई बार मैंने ही पढ़ने का प्रयास किया है लेकिन कहीं लेख नहीं आया है कि कोई स्त्री जाति व्यास मंच पर बैठ के कथा, व्यास ने ऐसे लिखा हो कहीं पर, ऐसा नहीं लिखा है। आजकल बैठ रही है लड़कियां, कथा भी पढ़ रही है, व्यास मंच पर भागवत भी कर रही है। लेकिन ध्यान देना, जब फूल भी आता है तो फल भी आता है, इसलिए उन्हें बैठने का अधिकार नहीं है। गुरु भी ब्राह्मण को बनाए, जब भी गुरु बनाए तो ब्राह्मण को बनाए। और विशेष तौर से स्त्रियों के लिए तो अपना पति ही गुरु है। उसके लिए स्त्री जाति के लाने क्या बनाया, अपना पति ही गुरु है। सर्वस्व अपना पति होता है। किसी पर पुरुष को नारी को छूने का अधिकार भी नहीं बताया। व्यास जी ने लिखा भागवत में कि किसी नारी के लिए किसी पर पुरुष को छूने का अधिकार नहीं है, अन्य जाति को नहीं। और विप्रो विपुत्रा गुरु विप्रो जायते ध्रुवम नाचा विप्रेश पूजास्तकम विप्रम गुरु चरिता। जगत गुरु ब्राह्मण क्या है? जगत गुरु ब्राह्मण। इस संसार का जगत का जो गुरु है वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी। जो सन्यासी होते वो हम लोग गुरु हैं। और सन्यासी गुरु अविनाशी। सन्यासी का गुरु कौन होता है? परमात्मा। इसलिए जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। वो सन्यासी गुरु कौन है? परमात्मा है। और स्त्रियों का पति के अलावा किसी गुरु ना बनावे, उसका पति ही परमेश्वर है। विधवा स्त्रियां भी पति का चित्र सामने रखकर उसको गुरु, जो विधवा हो जाती है। देखिए अब विधवा दो प्रकार की औरतें मानी जाती हैं। जिनके पति भी खत्म हो गया और बच्चे ना हो गए, वो विधवा मानी जाती है। जिसके पति भी खत्म हो गए और बच्चे भी ना हो गए, या हो गए तो वो भी खत्म हो गए। लेकिन जिनके बच्चे हैं और पति खत्म हो गया तो वो विधवा नहीं है, क्योंकि उसका खून उसके बच्चे में आ गया, उसके पति का। इसलिए उसके बच्चे सामने हैं तो वो औरत विधवा नहीं मानी जाती। उसके बच्चे हैं ना। और गुरु बुद्धि से उसकी पूजा करें, अन्य किसी को गुरु ना बनावे, अन्यथा उनका परलोक बिगड़ जाता है नारी जाति का। अब कथा का एक नियम और है कि कथा कैसे सुना, जैसे हम बैठे आप, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। पीछे वाली हड्डी है जो वो सीधी हो जाती है, तो आप कथा में देर तक बैठ। अब वो बूढ़ो आदमी तो बात अलग है। जैसे हम बैठे बप्पा है 80-85 साल के हो गए, वे तो बेचारे लेट के भी सुन सकता था, बैठ के भी टक के भी सुन सकता था बता। लेकिन जो जवान है सीधी, तो इस बैठक में ज्यादा देर तक आप बैठ सकते हो। जैसे जैसे गए आप तो आप आलस आ जाएगा। तो ये चेतना की अवस्था है बैठने की, आप शुद्ध बैठे। और लेट कर कथा सुनने से आदमी अजगर की योनि में चला जाता है। किसकी? अजगर। जो लेट के कथा सुनता है, सो के कथा सुनता है, वो क्या हो जाता है? अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए कि सबके दाता। इसलिए कथा कभी लेट के नहीं सुने। अगर लेट के कथा सुनते हो, सो के कथा सुनते हो, तो क्या बन जाओ? अजगर। वो अजगर की योनि ऐसी होती है, सबसे खराब योनि होती है तो सांप की होती है। क्यों होती है? कि सांप जब भी चलता है तो छाती के भर चलता है। देखना, और सबसे अधिक उम्र सांप की होती है।
कितनी होती सांप की उम्र बताइए आप, है को पता? कुत्ता की उम्र तो हम बता सकते 12 साल की है, सांप बताओ। हाँ, 1000 वर्ष सांप की उम्र होती है। सुन लो बात, और सांप जिसको काट लेता है तो वो तरता भी नहीं है। जो तो सांप वो तो परीक्षा दिला दे, सांप काट। इसलिए लेट कर जो कथा सुनता है वो सांप बनता है, और सांप 1000 वर्ष छाती के बल घसीटता हुआ चलता है। कितनी खराबी होती है सांप। इसलिए ध्यान रखना कि कभी लेट की कथा नहीं सुनना। अजगर बन जाओगे, अजगर मोटे ताजे। और जब कथा व्यास गति से नीचे उतर कर बैठे तब शंका का समाधान भी कर सकते हैं आप हमसे कि महाराज जी ये बात कहाँ की है, हम बताएंगे आप। बीच में ना प्रश्न करें, ये कथा के नियम तो बता रहे हैं, क्योंकि इससे सरस्वती मैया कुपित हो जाती है। सरस्वती मैया कुपित हो जाती है और व्यास आदि पर विराजमान साक्षात व्यास रूप माने जाते हैं। ब्राह्मण राजा वृद्ध पिता पितामह तथा गुरु से भी पूजनीय होते हैं। जो व्यास आदि पर बैठता है वो सबका पूजनीय हो जाता है 7 दिनों तक। वो साक्षात भगवान का अवतार हो जाता है, क्योंकि सबको ज्ञान दे रहा है। भगवान भगवत रूप हो जाता है, व्यास का रूप सुखदेव का रूप हो जाता है। इसलिए कथावाचक ब्राह्मण ही होना चाहिए, जहां तक बने ब्राह्मण से कथा करवाए। एक बात और कि व्यास जी ने किसी भी नारी जाति को कथा पीठ पर बैठने का अधिकार या कथा कहने का एक भी शब्द नहीं लिखा है। भागवत में एक भी शब्द नहीं आया कि नारी जाति कथा कहना, नहीं, मना किया। प्रमाण के लिए आप संपूर्ण भागवत देख लो। ये हमने संक्षेप में सप्ताह की तिथि का वर्णन किया है। सप्ताह भागवत सुनने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। एक की बात नहीं है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसके सुनने से ज्ञान वैराग सब प्राप्त हो जाते हैं। भागवत वो चीज है कि जिसको सुनने से ज्ञान तो होता ही है, साथ में वैराग भी होता है। वैराग होना जरूरी। 50 साल के आप हो गए तो आपको चाहिए कि अपना छोटा छोटा काम हल्का हम कर लें। परिवार का बच्चों को सौंपते हैं, नातियों को सौंपते हैं, और हम थोड़े विरक्त हो जाए, भगवान का भजन करें। क्योंकि 50 साल बाद उतना कमाना चाहिए जितना हम खाते हैं। अब आजकल के 80 साल के हैं और जो कमा रहे 4 में खुआ रहे, वो बात अलग है। बताया है कि 50 साल के बाद आदमी की इंद्रिय स्थिर हो जाती है, तो इसके बाद भगवान की तरफ आदमी को बोलना चाहिए, कुछ भगवत भजन करना चाहिए, ऐसा बताया है। और सप्ताह भागवत सुनने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसके सुनने से